राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब एक पिता ने अपने ही बेटे का कर दिया सौदा, एक बौने बालक की बड़ी दुख भरी कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तारा रानी और रमेशर का विवाह 10 बरस पहले हुआ था। तारा रानी को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए उसके साथ घर में बहुत कलह होती थी। तारा मणि बहुत ही पीर फकीरों के पास चक्कर लगाती थी, लेकिन अभी तक वह मां नहीं बन पाई थी। परिवार के साथ साथ तारा रानी का पति का रवैया भी तारा रानी के प्रति अच्छा नहीं था। तारा रानी का पति रमेशर उसे संतान ना होने की वजह से बहुत मारता पीटता था। तारा रानी के चेहरे पर हमेशा एक बहुत बड़ी दुख की रेखा दिखाई देती थी। 10 साल हो गए थे तारा रानी की शादी को, लेकिन अभी तक उसके संतान नहीं थी। तारा रानी संतान की वजह से बहुत दुखी रहती थी। तारा रानी का पति का रवैया उसकी तरफ से बदलता जा रहा था। तारा रानी और उसके सास ससुर उसके साथ बहुत जो कड़े पेश आते थे। तारा रानी के बच्चे ना होने की वजह से उसे बहुत ही अपमान सहना पड़ता था, बात बात पर ताने सहने पड़ते थे। तारा रानी का विवाह रमेशर के साथ तब हो गया था जब तारा रानी मात्र 10 बरस की थी। उसके बाद उसके माता पिता का भी जो देहांत हो गया था। अब वह बेचारी अकेली थी। एक भाई था, वो भी मर गया था। भाभी विधवा थी, उसका अपना कोई सहारा नहीं था जो तारा मणि की किसी प्रकार मदद कर सकता था। कोख में बच्चा आते ही तारा रानी ने काफी राहत मिली थी, क्योंकि अब परिवार का जो रोज रोज का झगड़ा था उसका सामना उसे नहीं करना पड़ रहा था। और बहुत दिनों की जो जमी हुई खामोशी थी अब वह पिघलने लगी थी। अब तारा मणि के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई देती थी, लेकिन बच्चे के पैदा होते ही घर में मातम सा छा गया। किसी ने तारा रानी की पीड़ा नहीं देखी कि उसे कितना कष्ट हुआ था उसको इस बच्चे को जन्म देने में। बालक था तो लड़का ही, पर उसकी बनावट बहुत ही बेढंगी थी। पहली बार जिसने भी उसे देखा वह उसे देखकर डर सा गया। बच्चे के शरीर में हाथ पांव और बाकी अंग तो थे, पर किसी सींग की तरह, लेकिन उसका सिर इतना भारी और बड़ा था कि लोग देखकर डर जाते थे। रमेशर ने अपने बच्चे को देखते ही अपनी पत्नी तारा मणि को गालियां देना शुरू कर दिया। रमेशर की मां ने तारा मणि से बच्चा छीन लिया और रमेशर के हाथ में देते हुए बोली, ले जा इसको, खेत में दबा दे। ये औलाद नहीं है, कोई भूत प्रेत हुआ है। ससुरा जैसे जैसे बड़ा होगा गांव और घर का विनाश ही करेगा, और तेरी औरत ज्यादा नौटंकी करती है तो इस ससुरी को भी खेत में जाके गाड़ दे। उल्टा ने 10 बरस में कोख खोली, और वो भी इस प्रेत को पैदा करने के लिए। तारा मणि ने अपनी सास से बच्चा छीन लिया और उनके पैरों में गिर गई। अम्मा जी, ऐसा मत करो, हो सकता है ये ठीक हो जाएगा। तुम कहोगी तो हम इसको लेकर अपनी भाभी के पास चले जाएंगे। आप हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा पाप ना करो, हम इसका इलाज करवा लेंगे। रमेशर की मां के सिर पर तो जैसे भूत सवार था। वह कहने लगी, कहां से इलाज करा लेगी? तेरा बाप कोई तेरे नाम जायदाद लिख कर गया था जो तू इसका इलाज कराएगी। तारा मणि बोली, कुछ भी हो माँ जी, हम अपना बच्चा नहीं देंगे। हम अभी के अभी ये घर छोड़ देंगे, पर अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे। रमेशर और उसकी मां ने मिलकर तारा मणि की गोद से बच्चे को छीन लिया। रमेशर ने फावड़ा उठाया और घर के बाहर निकलने को ही था कि तारा मणि ने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाकर अपने ऊपर उड़ेल लिया और अपनी सास को हिदायत दी, अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया तो मैं अपने शरीर के साथ साथ इस घर को भी फूंक डालूंगी।
रमेशर की माँ चीखती चिल्लाती हुई घर के बाहर आई और रमेशर को पकड़कर घर के अंदर ले आई। बोली, रुक जा रे रमेशर, देख तेरी औरत ने क्या तमाशा लगा रखा है। कहती है अपने आप को आग लगा लेगी और घर भी जला देगी। दे दे ससुरी को ये प्रेत और निकाल दे इसको यहाँ घर से। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। रमेशर की माँ ने रमेशर की गोद से बच्चा लेकर और बेरहमी से उसे तारामणि की तरफ फेंक दिया। तारामणि अगर न संभलती तो बच्चा जमीन पर गिरकर मर जाता, लेकिन माँ की ममता ढाल बन गई। तारामणि ने अपने बच्चे को लपक लिया और अपने कलेजे से लगा लिया। रमेशर की माँ ने तारामणि के बाल पकड़े और उसको घर से खदेड़ती हुई घर के बाहर ले आई। तभी रमेशर ने अपनी अम्मा को लेकर घर के बाहर चला गया और बोले, अरे अम्मा, ये तुम क्या कर रही हो? इसको घर से निकाल दोगी तो हमें रोटी पानी कौन देगा? कौन करेगा घर का काम? तुम्हारा क्या भरोसा, आज हो कल ना रही तो कौन करेगा हमारा काम धाम? अब दूसरा विवाह भी कोई नहीं करेगा हमारा। तुम्हारे जो खारेपन को पूरा गांव जानता है। तो रमासर की जो माँ बोली, जा भाग रे अभागे, अपनी पत्नी का गुलाम कहीं का नालायक, और हमें दोष दे रहा है। और उसने अपने बेटे रमासर के कंधे को पकड़कर उसकी माँ ने उसको झकझोर दिया और उसे इतनी तेज धक्का दिया कि रमासर जो एक हमें गिरता पड़ता कमरे की चौखट से जा टकराया। उस समय घर में मातम था। रमासर और उसकी माँ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, लेकिन तारामणि अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। कोई खुश हो या ना हो, पर एक माँ आज अपने बच्चे को बचाकर बहुत खुश थी। समय पंख लगाकर बहुत तेजी से भाग रहा था। आज तारामणि का बेटा 3 साल का हो गया था। उसकी भारी भरकम खोपड़ी उसके शरीर से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत थी। तभी तारामणि का बेटा अपने पिता से कहता है, बाबू, ओ बाबू, तुम हमसे क्यों नहीं बोलते हो? दादी भी हमको बहुत मारती है। 3 साल का मासूम अपने पिता को जितना भी वह अपने पिता के नजदीक जाता, रमासर उतनी ही आंखों में उसके खून तैरने लगता था। यही हाल उसकी अम्मा का था। अब तो गांव में आते जाते लोग भी उस बच्चे को देखकर लानतें देने लगे थे। बच्चा जिधर भी जाता लोग उसको देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। 3 साल का हो जाने के बाद भी बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। तारामणि अपने बेटे को बचवा बुलाती थी और दादी प्रेत कहकर ताना मारती थी। एक दिन तारामणि ने छिप छिपा कर रमासर से बच्चे को गोद में दे दिया और गांव के बाहर बैठे अघोरी बाबा के पास ले गया। अघोरी के नजदीक बच्चे को बैठाकर जब रमासर वापस जाने लगा, तभी अघोरी ने रमासर को पकड़ लिया और बच्चे की तरफ देखकर बोला, जिसे तू छोड़कर जा रहा है बेवकूफ, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी माँ से इसको दूर किया तो तेरी जिंदगी बर्बादी की तरफ चली जाएगी। उठा इसको, वरना मैं आज ही रात को इसकी बलि दे दूंगा। रमासर ने अघोरी के डर से बच्चे को उठा लिया और घर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी खोपड़ी का वजन बढ़ता गया और शरीर सूखता गया। तारामणि का दिल बैठता जा रहा था, क्योंकि बच्चे की ना तो लंबाई बढ़ रही थी और ना शरीर मोटा हो रहा था। सबसे बड़ी चिंता उसको इस बात की थी कि बच्चे का कोई इलाज भी नहीं हो रहा था। और तारामणि जब अपने बच्चे को देखती तो मन ही मन रो लेती थी। आज रमासरे के घर खुशियां मनाई जा रही थी। रमासरे और उसकी माँ बहुत खुश थे। तारामणि की आरती उतारी जा रही थी। तारामणि की सास तारामणि की नजरें उतार रही थी। तारामणि ने 5 साल के बाद 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया था और वे दोनों पहली संतान से बिल्कुल अलग थे। दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर पहले वाले बच्चे को बुढ़िया ने एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और अपने बेटे रमासरे से बोली थी, ध्यान रखना रमासरे, ये प्रेत उन बच्चों को न देख पाए।
हम नहीं चाहते कि इसकी मनुष्यत का साया हमारे दोनों पोतों पर पड़े। भगवान की लीला भी देखो, पहले वाला इतनी बड़ी खोपड़ी का दिया तो इन दोनों को कितना सुंदर बना के भेजा है। रमाश्रय ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारा बस चलता तो तुम 5 साल पहले ही मेरी पत्नी को भगा दिए रहती, फिर ये 2-2 पोते कहाँ से पाती। 10 दिन से तारामणि ने अपने बड़े बेटे को नहीं देखा था। जब भी वो अपनी सास और अपने पति से बचुआ के बारे में पूछती तो दोनों कहकर उसको टाल देते कि गांव के पुजारी मना किए हैं कि 1.25 महीने तक बड़ा लड़के का साया इन दोनों बच्चों पर ना पड़े, नहीं तो ये दोनों भी वही उसी की तरह बन जाएंगे। तू फिक्र ना कर, तेरा बड़ा लड़का खूब मस्ती में है, हमारे साथ बैठकर खाना खा, दूध पी, तो इन दोनों को संभाल, वो प्रेत को कुछ नहीं होगा, हम सब को मार के ही मरेगा वो। ऐसे अपशब्द क्यों कहती हो माँ, तारामणि कहने लगी। और न जाने कि उसके भाग्य से ही क्या पता इन दोनों का जन्म हुआ है माँ। और तारामणि अपनी सास को समझाती, लेकिन बुढ़िया तो अजीब सा मुंह बनाती और वहां से चली जाती। तारामणि ने अपने कमरे से आवाज लगाई, बचुआ ओ बचुआ। रमाश्रय उसको पकड़ के बाहर बैठा था। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसने बाहर से ही जवाब दिया, माँ देखो ना, बाबू हमको अंदर नहीं आने देते, कहते हैं कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, तू अंदर जाएगा तो तुझे भी बुखार हो जाएगा। तारामणि को कम से कम ये संतोष हुआ कि उसका बेटा सुरक्षित है। धीरे धीरे 1.25 महीना बीत गया। आज रमाश्रय अपने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। एक का नाम रामलखन तो दूसरे का नाम प्रेमलखन। तारामणि ने पंडित जी से कहा, पुजारी जी हमारे बड़े बेटा का नाम भी निकाल दो, अभी तक उसका कोई नाम नहीं है। पुजारी जी ने जब तारामणि के बड़े बेटे को देखा तो वह बहुत ही अचंभित हुआ। अरे ये हम क्या देख रहे हैं, हम तो आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखे। इसका तो शरीर ही 2 खंडा है, नीचे सीख सलाई और ऊपर इतना भारी भरकम खोपड़ी। बाप रे बाप, हमारी पोथी में ऐसे बच्चे का कोई नाम नहीं है। तू ऐसा कर बहू, इसका नाम अखंडा रख ले। तो बाहर रमाश्रय के आंगन में बैठे हुए लोग जो इकट्ठा हुए थे नामकरण संस्कार के लिए, वो सब बोल पड़े, अखंडा, वाह अखंडा, बहुत बढ़िया नामकरण किए हो पुजारी जी, 2 खंड हैं, इसके कम से कम आप तो 1 कर दीजिए, अखंडा नाम रख के। गांव वाले सब लोग आंगन में बैठे अखंडा अखंडा कह रहे थे। तारामणि और रमाश्रय के बीच की दूरियां अब नजदीकियों में बदल गई थी। रमाश्रय की माँ जो बात बात पर तारामणि को ताने मारती थी, अब वो सिलसिला भी खत्म हो गया था। घर में सुख शांति आ गई थी। अखंडा की जिंदगी बदरंग होती जा रही थी। तारामणि अपने 2 छोटे बच्चों की वजह से अखंडा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। अखंडा के दोनों भाई अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, इतने बड़े कि अखंडा की लंबाई से 2 गुना हो गए। एक दिन तारामणि ने अपने पति रमाश्रय से कहा कि क्यों नहीं अखंडा से जो हम उसका नाम स्कूल में लिखा देते हैं, पढ़ लिख जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। रमाश्रय ने कहा, ठीक है, हम कल ही स्कूल में दाखिला करा देंगे। यह बात जब रमाश्रय ने अपनी माँ से बताई तो वो रमाश्रय पे भड़की और साथ ही तारामणि को भी 1000 बात सुननी पड़ी। तारामणि ने कहा, अगर दोनों छोटे लड़का स्कूल जा सकते हैं तो बड़ा लड़का क्यों नहीं जा सकता। इस बात को लेकर घर में काफी कलेश हुआ। अखंडा दूर खड़ा सब कुछ देख सुन रहा था, क्योंकि अब वो समझदार हो गया था, इसलिए सब कुछ समझने लगा था। पिता और दादी का प्यार सिर्फ दोनों छोटे बच्चों के लिए था। बेचारा अखंडा सब कुछ सहन करता जा रहा था। थोड़ा बहुत माँ का ही सहारा था। दादी और पिता की आंखों में तो पैदा होते ही वो किरकने लगा था। रमाश्रय की माँ ने तारामणि से कहा, अगर ढेर शौक है बड़े बेटे को स्कूल भेजने का तो इसको लेके कहीं चली जा। तारामणि ने फट से जवाब दिया, क्यों चली जाएं घर से? अरे जाएंगे, क्यों जाएंगे, जाना है तो तू कहीं चली जा, तू क्यों नहीं चली जाती। तारामणि ने तीनों का एडमिशन करा दिया।
लेकिन दोनों छोटे लड़कों को रमाश्रय साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता और अखंडा बेचारा अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर स्कूल जाता। तारामणि को यह देखकर बहुत दुख होता था। उसके बेटे अखंडा के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी, कम से कम बड़ा बेटा स्कूल तो जा रहा है। स्कूल के पहले ही दिन अखंडा हंसी का पात्र बन गया। स्कूल के मास्टर से लेके बच्चों तक ने उसका पूरा मजाक बनाया। अखंडा के दोनों छोटे भाई भी उसका मजाक बनाते थे। अखंडा से वे दूर दूर रहते थे। 1.5 फुट का अखंडा पूरे गांव में मजाक का विषय बन गया था। पिता रमाश्रय और दादी ने न जाने कितनी ही बार उसको जान से मार डालने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये मनसा पूरी नहीं हो सकी थी। अखंडा ने तारामणि से कहा, माँ, हम स्कूल नहीं जाएंगे, वहां हमारी बहुत खिल्ली उड़ाई जाती है। दादी माँ, जो बेटे की बात को बड़े गौर से सुन रही थी, तपाक से बोली कि भगवान ने तुझे इसी खातिर तो भेजा है कि तेरी खिल्ली उड़ाई जाए। दादी माँ ने भी जो ताना मार दिया। अखंडा दादी की बात सुनकर रोने लगा। तारामणि ने अपने बच्चे को गले से लगाया और अखंडा को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अखंडा तो समझता ही था कि वो बदसूरत भी है और अपने भाइयों से अलग भी। रमाश्रय ने गांव वालों से कहा कि अरे, अखंडा को सर्कस वालों को बेच क्यों नहीं देता, और बौना है, सर्कस वाले 5-10 हजार तो दे ही देंगे, और आजकल शहर में सर्कस भी लगा हुआ है। तो रमाश्रय कहने लगा, अम्मा, हम सोचते हैं आज तीनों लड़कों को थोड़ा शहर घुमा लाएं। तारामणि ने आज पहली बार उसके मुंह से तीनों लड़कों को घुमाने की बात सुनी थी। वैसे तो रमाश्रय अपने छोटे बेटों को अक्सर शहर घुमाने ले जाता था। रमाश्रय की माँ ने रमाश्रय से कहा, अरे रमाश्रय, क्यों इस बौने को शहर में ले जाकर अपना मजाक उड़वाए। रमाश्रय ने अपनी माँ के कान में धीरे से सर्कस में अखंडा को बेचने की बात बताई, जो गांव वालों ने रमाश्रय से कही थी। यह बात सुनकर बुढ़िया माँ तो गदगद हो गई। अगली सुबह रमाश्रय तीनों लड़कों को लेकर शहर चला गया। गांव से लेकर शहर पहुंचने तक हर आदमी अखंडा को देखकर हंसता और उसका मजाक उड़ाता। रमाश्रय मन ही मन सोच रहा था कि ये ससुरा बौना अगर 1000 रुपए में भी बिक जाए तो कोई बुरा सौदा नहीं है। सर्कस पहुंचकर टिकट की खिड़की के पास अपने तीनों लड़कों को खड़ा करके रमाश्रय टिकट खरीदने लगा। जिस सर्कस के बाहर अखंडा खड़ा था, वहां देखते ही देखते हजूम इकट्ठा हो गया। टिकट लेने वालों ने अखंडा को देखकर यही अंदाजा लगाया कि यही बौना है जो अंदर चलकर अपने करतब दिखाएगा। पिछले कई दिनों से सर्कस में सन्नाटा था, लेकिन अखंडा को देखकर टिकट लेने वालों की लंबी कतार लग गई। सर्कस के मालिक के कान में जब यह बात पहुंची कि एक बौना सर्कस के बाहर न जाने कहां से आ गया है, उस बौने को देखकर टिकट की बिक्री चौगनी हो गई है। सर्कस का मालिक भीड़ को चीरता हुआ अखंडा के पास पहुंच गया। अखंडा को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके सर्कस में बौने तो बहुत थे, पर इस जैसा 1.5 फुट का एक भी बौना नहीं था। सर्कस मालिक ने अखंडा के सिर पर हाथ रखते हुए अखंडा से पूछा, तुम कहां से आए हो और तुमको कौन लाया है यहाँ? रमाश्रय ने सर्कस के मालिक से कहा कि यह मेरा बेटा है, मैं लाया हूं इसको यहाँ। आज अखंडा ने पहली बार अपने पिता के मुंह से बेटा शब्द सुना तो भावुक हो गया और अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर पिता के दोनों घुटनों से चिपक कर रोने लगा। माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। यह कहावत तो बहुत बार सुनी थी, पर अखंडा के जन्म के समय से ही उसके पिता ने जान से मार डालने की कोशिश की थी। रही बात कर्म की, तो इतनी सी छोटी सी उम्र में अखंडा ने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए कि उसको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। माँ की कोख में जैसी रचना की भगवान ने, वैसा ही पैदा हो गया। पूर्व जन्म के पापों की सजा कह सकते हैं, जो कि उसे ऐसा परिवार मिला जहां उसकी कोई कद्र नहीं थी। एक माई थी जो उसे लाड प्यार से रखती थी, लेकिन माँ को भी क्या पता था आज उसका पति उसकी खुद की संतान की कीमत लगाने जा रहा था। सर्कस के मालिक ने अखंडा के पिता रमाश्रय से कहा कि मैं इस सर्कस का मालिक हूँ
आपको टिकट लेने की क्या जरूरत है? आपके इस बेटे की वजह से आज हमारे तीनों शो फुल हो गए हैं। लोग एडवांस टिकट के लिए मारा मारी कर रहे हैं। रमाश्रय ने कहा, आप हो इस सर्कस के मालिक? रमाश्रय ने सर्कस के मालिक की तरफ देखते हुए कहा, अरे साहब जी, हम तो आपसे ही मिलने आए थे। सर्कस का मालिक रमाश्रय और अखंडा सहित उसको दोनों भाइयों को भी अपने टेंट में ले गया। अखंडा ने देखा सर्कस में उसके जैसे ना जाने कितने ही बौने थे। उन सब ने अखंडा को घेर लिया और उसका हाथ पकड़कर मालिक ने टेंट से बाहर ले आए। रमाश्रय ने अपने दोनों छोटे बेटों को सर्कस देखने के लिए बैठा दिया और खुद मालिक से अखंडा की सौदाबाजी करने लगा। वो अखंडा की कीमत 5-10 हजार सोचकर ही आया था, लेकिन सर्कस के मालिक ने अखंडा को पाने के लिए पूरे 50 हजार जो रमाश्रय के हाथ पर रख दिए और लिखवा भी लिया, मैं अखंडा को 50 हजार में बेच रहा हूँ। आज से मैं इसका पिता नहीं, बल्कि आज और अभी से इसके मालिक आप ही हो। रमाश्रय को लग रहा था 50 हजार तो एक साथ उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे थे। सर्कस के मालिक ने एक ही दिन में 1.5 लाख के टिकट बेच दिए थे। सर्कस के मालिक ने कहा, क्या नाम है इस लड़के का और इसकी उम्र कितनी है? रमाश्रय कहने लगा, अरे साहब, इस मनुष्य का क्या नाम बताएं? गांव के सब लोग इसको अखंडा बुलाते हैं। आपको जो नाम रखना है वो रख लेना। और आप तो इस पर कम एहसान नहीं किए हो, इसको खरीद लिए हो। रमाश्रय ने सर्कस के मालिक से कहा, साहब, वैसे तो इसकी उम्र 15 साल है, लेकिन यह 5 का ही लगता है। अखंडा ने देखा यहाँ इतने लोग हैं, पर मुझ पर कोई हंस नहीं रहा और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, बल्कि मुझे अपने साथ खिला रहे हैं। अखंडा उनके साथ खेलते खेलते इतना मस्त हो गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो अपने पिता और भाइयों के साथ आया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पिता पर गई तो वो उनके पास आ गया और बोला, बाबू, हमारे दोनों भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो लोग? अखंडा ने अपने पिता से पूछा तो रमाश्रय ने कहा कि दोनों सर्कस देख रहे हैं। तो अखंडा बोला, बाबू, हम भी सर्कस ही देखने आए हैं। तो रमाश्रय की उंगली पकड़ते हुए वह बोला, तो रमाश्रय बोले, अरे तो अब रोज सर्कस देखना और सर्कस करना भी, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे, अब तू यहीं रहेगा। आज से हम तुम्हारे बाबू नहीं हैं, आज से ये तुम्हारे मालिक हैं, इन्हीं के साथ तुमको रहने का है। जैसे रमाश्रय ने कहा कि आज से हम तुम्हारे बाबू नहीं हैं, वैसे ही अखंडा उनके घुटनों से लिपट गया और रोने लगा, नहीं बाबू, हम पर इतना जुल्म मत करो, हमको अपनी माँ के पास जाना है। रमाश्रय ने उसे अपने दोनों हाथों से झटका देते हुए कहा, अरे दूर हट हमसे, क्यों हमसे लिपट रहे हो? हम तुम्हारे बाबू नहीं है, अब ना ही तुम्हारी कोई अम्मा है, आज से यही तुम्हारे मालिक हैं, इनकी खूब सेवा कर। अखंडा जो बिलखता रहा और रोता रहा, छोटे छोटे कदमों से अपने पिता की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन रमाश्रय अब तक वहां से दूर जा चुका था। सर्कस के मालिक ने अखंडा को पकड़ा और कहा, आज से तुम हमारे लिए काम करोगे और यहीं रहोगे और यहीं खाओगे पियोगे। वो तेरा पिता तुझे 50 हजार में बेच कर गया है। अखंडा ने सर्कस के मालिक का हाथ झटक दिया और भागने लगा, कहने लगा, हमको नहीं रहना, हमको तो अपने घर जाना है। हमारी माँ, हमको अपनी माँ की याद आ रही है, हमको जाने दो साहब, हमारी माँ रो रो कर मर जाएगी। सर्कस के मालिक ने इस बार अखंडा को मजबूत हाथों से जकड़ लिया। अखंडा को लगा कि अब तो इस आदमी से अपना हाथ भी वह नहीं छुड़ा पाएगा, तो अखंडा ने जो सर्कस के मालिक के हाथ में काट लिया। अखंडा ने अपने दांतों से इतनी तेज काटा कि सर्कस के मालिक के हाथों से खून बहने लगा। सर्कस के मालिक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने एक बार फिर अखंडा को पकड़ा और घसीटते हुए अपने टेंट में ले गया और अखंडा को इतनी तेज लात मारी कि वो चारों खाने चित्त हो गया। अखंडा का सिर टेंट में लगे लोहे की कील से जा टकराया। अखंडा के सिर से खून बह रहा था, फिर भी वो दौड़ने के लिए खड़ा हो गया। सर्कस के मालिक ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ अखंडा को मारा तो अखंडा बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सर्कस के मालिक ने न जाने कितनी गालियां दी होंगी अखंडा को, लेकिन अखंडा गिड़गिड़ाता रहा, साहब हमको जाने दो, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमको अपनी माँ के पास भेज दो। अखंडा सर्कस के मालिक के पैरों में गिर गया
मालिक ने जूते की नोक से अखंडा के मुंह पर ठोकर मारी तो अखंडा बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो उसने देखा उसके चारों तरफ से बोनों ने उसे घेर रखा है। उसको देखकर अखंडा रोने लगा। हमको अपने घर जाना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। बोनों ने कहा, तू अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तेरा पिता तुझे 50,000 में बेच गया है, अब तुझे हम लोगों के साथ रहना होगा। एक बोनो ने अखंडा के सिर से बहते हुए खून को पोंछते हुए कहा और बोला, तू अगर यहाँ से जाने की जिद करेगा ना तो मालिक तुझे बहुत मारेगा। अखंडा कुछ नहीं बोला, चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। सर्कस का मालिक जैसे ही टेंट में आया, सारे बोने उसको देखकर भाग गए। अखंडा जब सर्कस के मालिक की तरफ देखा तो कांपने लगा। सर्कस का मालिक अखंडा को देखकर मुस्कुराने लगा और अखंडा को अपनी तरफ घसीटते हुए बोला, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, नहीं तो इस चमड़े की बेल्ट से तेरी खाल उधेड़ दूंगा। और अब जा यहाँ से और खाना खा ले। तुझे यहाँ क्या करना है, कहाँ रहना है, सब तुझे कल बता दिया जाएगा। आज से तू इस सर्कस का नया सदस्य हो गया है। यहाँ न कोई किसी की माँ है और न ही कोई किसी का पिता, सिर्फ मैं हूँ तेरा मालिक। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। मेरे खिलाफ चालबाजी की तो ये बेल्ट देखी है ना, इसी से तेरी पूजा होगी। ना रोटी मिलेगी और ना ही पानी, इसलिए जैसा कहूंगा वैसा ही करना है। सर्कस के मालिक ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर अखंडा को उसके साथ भेज दिया। अखंडा लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। आज पहली बार उसे लगा कि वो अनाथ हो गया है। पिता तो पहले से ही निर्मोही था, आज माता भी उसकी ना रही। अखंडा ने आसमान की तरफ देखा और भगवान से शिकायत करने लगा, क्या भगवान, तूने मुझे धरती पर इसलिए भेजा था कि मेरा पिता मुझे बेच दे? क्या मैं इतना बुरा हूँ? दूसरे ही पल वह सोचने लगा, मैं क्यों दुखी हूँ, मुझ जैसे तो यहाँ बहुत हैं। तारामणि ने जब आंगन में अपने दोनों छोटे बेटों और रमासरे को एक साथ घुसते देखा तो झट से पूछ बैठी, अरे बड़ा बेटा अखंडा कहाँ रह गया, दिखाई नहीं दे रहा। रमासरे ने कहा, हम उसको बनिया की दुकान पर काम पर लगा दिए हैं, पढ़ाई लिखाई तो उसका मन लगता नहीं है, तो सोचा 4 पैसे घर में आएंगे तो और दुकान में नौकरी कर लेगा। रमासरे की अम्मा के चेहरे की खुशी की मुस्कान तो अलग ही थी, क्योंकि वो तो जानती थी आज अखंडा बिक गया होगा। रमासरे की बात को बीच में काटते हुए बोली, तू काम तो समझदारी का कर रहा है बेटा। अरे कब तक वो घर में रोटी तोड़ता? अरे 15-16 बरस का हो गया, ना पढ़ा ना लिखा, कम से कम नौकरी करे तो 4 पैसे तो घर में आएंगे। तारामणि की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर वो पति और सास से कुछ नहीं कह पाई। तभी दोनों छोटे बेटों ने कहा, अम्मा हम लोगों को भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। तारामणि अपने आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए दोनों लड़कों को खाना परोसने चली गई। अखंडा ने 3 दिन से सिर्फ मालिक की मार खाई थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। सर्कस मालिक ने अपने असिस्टेंट से कहा, आज भी ये खाना ना खाए तो इसे शेर के पिंजरे में डाल देना। अखंडा बोला, हम काम करेंगे साहब, हम जरूर काम करेंगे। जब हमारा बाप ही हमारी बोली लगा गया तो आपका क्या दोष, आपने तो मेरी कीमत अदा की है। आज के शो में अखंडा जोकर बनकर जब पब्लिक के सामने आया तो लोगों ने खूब ठहाके लगाई। कोई उसे बौना कहता तो कोई जोकर। लोग हंस रहे थे, अखंडा का दिल रो रहा था। फिर भी उसको सर्कस वालों ने जो ट्रेनिंग दी थी उसको बखूबी निभा रहा था। आज अखंडा को लगा कि मेरी वजह से कितने लोग हंसते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं कितना रोता हूँ ये भगवान भी नहीं समझता। मैं कितना अभागा हूँ, मेरा परिवार ही मेरा नहीं हुआ। रमासरे अपनी अम्मा को उधर कड़क कड़क कर नोट गिनवा रहा था। पूरे 50,000 में बौना बिकाए अम्मा, तू रात भर नोट गिनती रहेगी तब भी गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। तभी दरवाजे पर तारामणि अपनी सास के लिए दूध लेकर आ गई और उसके कानों में जैसे ही यह आवाज गई कि बौना 50,000 में बिका है, वैसे ही उसके हाथ से दूध का गिलास जमीन पर गिर गया। तारामणि ने देखा उसकी सास की गोद में नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। उसको यकीन हो गया कि सच में उसके बेटे को यह निर्दयी बाप बेच आया है। तारामणि ने अपनी पति और सास के साथ काफी कलेश किया, लेकिन अब तो उसका बेटा बिक चुका था। अखंडा को गए हुए 2 साल हो गए थे।
सर्कस में। आजकल उसका सर्कस संगम की नगरी प्रयागराज में लगा था, जहां महाकुंभ का मेला चल रहा था। अखंडा ने कभी सुना था कि कुंभ के मेले में लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं तो कभी नहीं मिल पाते, पर अखंडा सोचने लगा, मेरा पिता तो जानबूझकर मुझे खो कर चला गया, इस सर्कस की दुनिया में छोड़कर चला गया। अखंडा आज फिर से हमेशा हमेशा के लिए खो जाना चाहता था। आज उसने सोच लिया था वो इस सर्कस की दुनिया में नहीं रहेगा। सर्कस का आखिरी शो खत्म हो जाने के बाद सर्कस के सारे कर्मचारी थक कर गहरी नींद में सो रहे थे। अखंडा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात के 2 बजे किसी तरह से बच बचा कर सर्कस की दुनिया से अखंडा बाहर आ गया। उसको नहीं मालूम था कि उसकी मंजिल कहाँ जाकर पूरी होगी। वह छोटे छोटे कदमों से चलकर संगम पहुंच गया। उसने देखा यहाँ तो दिन में भी ज्यादा उजाला है। तभी उसने देखा नागा साधुओं का हजूम संगम के तट की ओर जा रहा है। अखंडा भी उन्हीं साधुओं के बीच में गुम हो गया। नागाओं के बीच में कब वो संगम नदी में पहुंच गया उसे पता नहीं चला। बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा उसने पहली बार देखे थे। नागाओं ने अखंडा को नदी से निकालकर अपने कंधे पर बिठा लिया और हर हर महादेव की गूंज जब अखंडा के कानों में गूंज पड़ी तो वे भी नागाओं के साथ उसके कंधों पर बैठकर हर हर महादेव की जय जयकार करने लगा। आज नागाओं का शाही स्नान था। नागाओं को अखंडा बीच में संगम में मिला था। अखंडा को महादेव की कृपा मानकर वो उसे अपने अखाड़े में ले गए थे। पूरी विधि विधान से अखंडा को नागा साधु बनाया गया। अखंडा उस अखाड़े को संगम के आकर्षण का केंद्र बन गया था। 1.5 फुट के इस बाबा के चर्चे अब सभी अखाड़ों में होने लगे थे। संगम स्नान के लिए जो भी तीर्थ यात्री आते, नागाओं के अखाड़े में 1.5 फुट के अखंडा बाबा के दर्शन के लिए जरूर जाते। अखंडा के माथे पर चमकता चंदन और नगन शरीर पर भस्म खूब फब रही थी। एक ही महीने में अखंडा पूरी तरह से नागाओं में रम गया था। संगम समाप्ति पर अखंडा को हिमालय पर तपस्या के लिए साधुओं के साथ जाना था। आध्यात्मिक ज्ञान मिलने से अखंडा अपना भूतकाल पूरी तरह भूल चुका था। लगभग 2.5 महीना गुजर गया अखंडा को नागा बने हुए। इन 2.5 महीनों में उसने काफी अनुभव हासिल किया था। और इधर रमासरे जो कहने लगी उसकी माँ, हमको तीर्थ करा लाओ भैया, संगम का मेला है, चलो हमको भी स्नान करा लो। तारामणि की सास अपने बेटे रमासरे से कई सालों से कह रही थी। 3 साल में उधर अखंडा तो अपने परिवार को भूल चुका था, लेकिन तारामणि को अब भी सुबह शाम अखंडा की याद आ जाती थी। रमासरे ने जब अपनी माँ के सामने कहा, तू भी चल संगम स्नान के लिए, अम्मा को तो मैं ले जा रहा हूँ तारामणि, चल। तारामणि ने जुबान का ऐसा तीर चलाया कि रमासरे और उसकी छाती को छलनी कर गया। तारा रानी ने कहा कि अपनी पहली औलाद को बेचकर तुम दोनों अम्मा बेटा जो पाप किए हो, संगम में डुबकी लगा के तुम उन दोनों को संगम में डूबकर ही तुम मर जाइयो, तभी तुम्हारा पाप उतरेगा। तारामणि की सास ने रमासरे से कहा, मार ससुरी के 4 जूता, 3 बरस हो गए इन बातों को, यह जो अब तक वही रट लगाए हुए है। रमासरे समझा बुझाकर अपनी पत्नी तारामणि से माफी मांगकर पूरे परिवार को संगम स्नान के लिए लेकर गया। स्नान के बाद तारामणि की सास ने उस 1.5 फुट के नागा के दर्शन के लिए जो संगम में प्रकट हुआ था अपने बेटे से कहा। रमासरे पूरे परिवार को लेकर नागाओं के अखाड़े पर आ गया। लंबी कतार के बाद जब बुटिया अखाड़े के बीच पहुंची तो उसके होश उड़ गए। वो गस खाकर अखंडा के पैरों पर गिरी। रमासरे और तारामणि ने जब अपने बेटे अखंडा को नागा बाबा के रूप में देखा तो तारामणि की आंखें भर आईं। तारामणि ने अखंडा के चरण छुए और कहा, हम जानते हैं कि तू हमारा बड़ा बेटा है, बस एक बार तू हमको माँ कह के पुकार ले। रमासरे अखंडा के पैरों में गिर गया और बोला, हमको माफ कर दे अखंडा, हमको माफ कर दे। बुढ़िया को जब होश आया तो गिड़गिड़ाने लगी, अखंडा से माफी मांग रही थी। अखंडा वहां से खड़ा होकर अंदर लगे टेंट में चला गया। सभी नागाओं ने मिलकर अखंडा के परिवार को खदेड़ दिया। 3 दिन के बाद सभी नागा हिमालय की यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, अखंडा एक जो नागा साधु बन गया था और हिमालय की यात्रा पर निकल गया था।
परिवार से उसका मोह समाप्त हो गया था। उसके दिल में उसकी माँ के लिए तो जो ममता थी, उसकी माँ की और बेटे की भी, वो थी, लेकिन साधु बनकर उसने जो संसार से उसका मोह छूट गया। लेकिन तारामणि अपने बेटे के लिए बहुत रोती थी। उसकी माँ की ममता उसके लिए तरसती थी, लेकिन अखंडा को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो तो अपना जो जीवन संवारने में लग गया था, वो तो अध्यात्म की राह पर बढ़ गया था। और तारामणि यह देखकर उसके दिल को सकून था कि उसका बड़ा बेटा एक बहुत ही चर्चित और नामी साधु है, जिसके लोग दर्शन के लिए तरसते हैं। वह यहीं पर खुश थी कि उसका बेटा ठीक है, सही सलामत है। भगवान ने उसको जो लंबी उम्र दे, भगवान से वो यही प्रार्थना करती, क्योंकि माँ थी, अपने बच्चे के लिए तड़पती थी। चाहे बेटा कितना भी महान हो जाए, लेकिन माँ तो माँ थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।